गुड मॉर्निंग बच्चों। उन्नयन क्लास पश्चिम चंपारण के फेसबुक लाइव क्लास में आपका स्वागत है। हमने पिछले क्लास में नवम वर्ग के विज्ञान विषय से गुरुत्वाकर्षण पाठ का अध्ययन कर रहे हैं। आज हम इस पाठ में पुनः एक बार द्रव्यमान, भार, दाब एवं प्रणोद के बारे में चर्चा करेंगे। आइए, सबसे पहले द्रव्यमान को पिछली क्लास में बताया था कि किसी वस्तु में उपस्थित पदार्थ की मात्रा को या परिमाण को हम द्रव्यमान कहते हैं। इसका एसआई मात्रा किलोग्राम होता है। भार, जिस बल से पृथ्वी अपने केंद्र की ओर या अपनी ओर आकर्षित करती है, उस बल को हम भार कहते हैं। यानी W बराबर F बराबर mg। अगर दो पिंडों के बीच लगने वाला बल है तो Gm/r²। इस तरह हम भार को निकालते हैं, पिछले क्लास में बताया था। अब हम एक चंद्रमा की सतह पर भार, किसी वस्तु का भार कितना होगा पृथ्वी की सतह की तुलना में, आइए देखते हैं। चंद्रमा की सतह पर किसी वस्तु का भार हम पृथ्वी की सतह के भार से तुलना करते हैं। तो आइए सबसे पहले हम पृथ्वी पर देखते हैं उस वस्तु का भार कितना होगा। माना कि किसी वस्तु का द्रव्यमान m है, साथ ही पृथ्वी का द्रव्यमान m, नीचे अर्थ लगा देते हैं m ही, समझ में आएगा। m द्रव्यमान m ही, तथा पृथ्वी की त्रिज्या r, इसमें e लगा नीचे अर्थ है। तो वस्तु एवं पृथ्वी के बीच लगने वाला बल F हो तो गुरुत्वाकर्षण के सार्वत्रिक नियम से F बराबर G, पृथ्वी का द्रव्यमान, दोनों पिंडों का गुणनफल, वस्तु का द्रव्यमान बटा उनके बीच की दूरी यानी त्रिज्या RE का वर्ग। ये बल है, तो बल के बराबर भार होता है, इसलिए वस्तु का भार यानी उसे हम पृथ्वी पर हम वस्तु का वेट, पृथ्वी के लिए हम E लगा देते हैं, बराबर F इंटू Gm बटा RE²। इसे हम समीकरण 1 मान लेते हैं। यानी पृथ्वी की सतह पर वस्तु का भार कितना होगा, Gm बटा RE²। अब उसी वस्तु का भार चंद्रमा की सतह पर क्या होगा।
यदि चंद्रमा द्वारा वस्तु पर लगाया गया बल F डैश हो तो वस्तु का भार बराबर F डैश, यहाँ हम G तो कांस्टेंट है, नियतांक है, सार्वत्रिक नियतांक है। चंद्रमा का द्रव्यमान को हम m से सूचित कर रहे हैं और वस्तु का द्रव्यमान है बटा चंद्रमा की त्रिज्या r m से सूचित कर रहे हैं स्क्वायर। ठीक है, इसे हम समीकरण 2 मान लेते हैं। अब दोनों भारों की तुलना करने पर हम क्या पाते हैं, जहाँ m बराबर चंद्रमा का द्रव्यमान, r बराबर चंद्रमा की त्रिज्या। यहाँ वस्तु का भार यानी चंद्रमा की सतह पर वस्तु के भार, उसे हम Wm मूल कर लेते हैं, बराबर Gmm बटा Rmm स्क्वायर है। इसी को समीकरण 2 यही है, यहाँ लिखें या यहाँ लिखें, दोनों एक ही समीकरण है। अब समीकरण 2 में समीकरण 1 से भाग करते हैं, अनुपात निकालते हैं, तो क्या पाते हैं, तो पाते हैं कि अब दोनों जो भार है दोनों भारों की तुलना कर देते हैं हम, तो देखते हैं Wm चंद्रमा की सतह पर वस्तु का भार भागा पृथ्वी की सतह पर वस्तु का भार बराबर, दोनों का समीकरण लिखते हैं, Gmm स्मॉल m बटा Rm स्क्वायर बटा Gme पृथ्वी का द्रव्यमान और वस्तु का द्रव्यमान बटा उनके बीच की त्रिज्या r स्क्वायर। इसे हल करते हैं हम, तो Gmm स्मॉल m बटा Rmm स्क्वायर गुने ये चला जाएगा ऊपर r स्क्वायर बटा Gme और स्मॉल m यानी वस्तु का द्रव्यमान। अब देखते हैं हम ऊपर नीचे, ये G है, G से G कट गया, ये वस्तु का द्रव्यमान बराबर हो गया, कट गया। अब बच गया हमारे पास m माने मून का द्रव्यमान, चंद्रमा का द्रव्यमान इंटू r स्क्वायर पृथ्वी की त्रिज्या, नीचे बच गया पृथ्वी का द्रव्यमान इंटू Rm चंद्रमा का त्रिज्या। ये हमारे पास ये समीकरण बच गया दोनों को तुलना करने पर, यानी Wm बटा We बराबर mm r स्क्वायर बटा me Rm स्क्वायर। ठीक है, इसे हम समीकरण 3 मान लेते हैं। अब हम इस समीकरण 3 में इनके
जो मान है, वैल्यू, एक नियरेस्ट वैल्यू है, उसको रखते हैं, तब देखते हैं क्या हमारा वैल्यू मान प्राप्त होता है। अब पृथ्वी का द्रव्यमान जिसे हमने एमी लिखा था, का मान अगर हम 5.98 गुने 10 के पावर 24 किलोग्राम होता है। ठीक है। उसी तरह पृथ्वी की त्रिज्या यानी RE बराबर 6.4 गुने 10 के पावर 6 मीटर होता है। उसी प्रकार चंद्रमा का द्रव्यमान मूल बराबर चंद्रमा का द्रव्यमान 7.4 गुने 10 के पावर 22 किलोग्राम। चंद्रमा की त्रिज्या यानी RM बराबर 1.74 गुने 10 के पावर 6 मीटर होता है। इन मानों को अगर समीकरण 3 में रखे जाए तो चंद्रमा की सतह और पृथ्वी की सतह पर जो वस्तु का द्रव्यमान होता है, ये भार होता है, उसका हम तुलना कर सकते हैं। तो ये समीकरण 3 लिखा हुआ है, यहाँ पर इन मानों को हम रखते हैं। आप पुनः इस समीकरण को लिखेंगे यहाँ पर, जो कि चंद्रमा का द्रव्यमान यानी 7.4 गुने 10 के पावर 22 किलोग्राम इंटू R पृथ्वी की त्रिज्या E है, पृथ्वी की त्रिज्या है 6.4 गुने 10 के पावर 6 का होल स्क्वायर बटा एमी पृथ्वी का द्रव्यमान यानी 5.98 गुने 10 के पावर 24 गुने चंद्रमा की त्रिज्या यानी 1.74 गुने 10 के पावर 6 का होल स्क्वायर। इसे हम अब हल करेंगे। हल करके देखते हैं कि हमारा मान कितना आता है। यानी WM बटा WE बराबर 7.4 गुने 10 के पावर 22 गुने, ये होल है, स्क्वायर है तो 6 गुने 4 दो बार गुना कर देते हैं, गुने ये गुना हो जाता है तो 10 के पावर 12 हो जाएगा। उसी तरह नीचे 5.98 गुने 10 के पावर 24 है गुने इसका होल स्क्वायर है तो 1.74 गुने 1.74 गुने ये भी गुना हो जाएगा तो 10 के पावर 12 हो जाएगा। तो यहाँ देखते हैं हम, ये 12 से 12 बराबर है, यहाँ 22 है, यहाँ 24 है, तो 0 से 0 काटेंगे तो यहाँ 2 बच जाएगा। तो हमारे पास जो मान बचा 7.4 गुने 6.4 गुने 6.4 बटा 5.98 गुने 10 के पावर 2 गुने 1.74 गुने 1.74। अब हम इसे गुना करते हैं। अब इसे हम गुना करते हैं तो देखते हैं WM बटा WE इन दोनों भारों की तुलना ऊपर गुना करते हैं तो 303.1 बहुत
और भी अंक आते हैं तो हम एक ही अंक ले रहे हैं, बटा नीचे गुना करते हैं तो हम पाते हैं 1810.5। इसे हम डिवाइड करते हैं तो हमारा आंसर आता है 5.9736। इसे नियर अबाउट लेते हैं तो 1/6। इस 5.736 को हम जब गुणज में लेते हैं तो ये 1/6 हो गया, यानी WE बराबर 1/6 या WM बराबर 1/6 गुने WE। इसका अर्थ है कि जो चंद्रमा की सतह पर वस्तु का भार होता है वो पृथ्वी की सतह पर वस्तु के भार का 6ठा हिस्सा होता है, 1/6 हिस्सा होता है। आप इसे हल करेंगे अपने से और देखेंगे नियर अबाउट कितना आ रहा है कि नहीं। अब हम नेक्स्ट टॉपिक दाब एवं प्रणोद, प्रेशर एंड थ्रस्ट। नेक्स्ट टॉपिक है दाब एवं प्रणोद। प्रेशर किसी वस्तु या प्रति इकाई क्षेत्रफल पर लगने वाले बल को हम दाब कहते हैं। प्रति इकाई क्षेत्रफल पर लगने वाले बल को दाब कहते हैं। प्रति इकाई यानी कोई वस्तु है जिसका सतह है तो इसके अगर सतह को हम बांट लेते हैं तो जो प्रति इकाई क्षेत्रफल है, अगर मान लीजिए इकाई में बांट लिए हमने, तो प्रति इकाई क्षेत्रफल पर जो बल लगता है उसे हम दाब कहते हैं। ठीक इसी तरह प्रणोद जो है किसी वस्तु के सतह पर लगने वाले लंबवत बल को हम प्रणोद कहते हैं। किसी वस्तु के सतह पर लगने वाले लंबवत, ऊपर से नीचे लंबवत बल को प्रणोद कहा जाता है। यानी प्रणोद की परिभाषा में भी ये दाब को परिभाषित कर सकते हैं। प्रणोद की स्थिति में कि प्रति इकाई क्षेत्रफल पर लगने वाला प्रणोद को हम दाब कहते हैं। यानी दोनों में बहुत कम का अंतर है। यानी प्रति इकाई क्षेत्रफल पर लगने वाले बल को हम दाब कहते हैं और उस वस्तु के पूरी सतह पर लगने वाले बल को हम प्रणोद कहते हैं। अर्थात दाब बराबर बल बटा क्षेत्रफल। दाब को P से, बल को F से और क्षेत्रफल को A से सूचित करते हैं, यानी P बराबर F बटा A। इसका SI मात्रक न्यूटन प्रति मीटर स्क्वायर होता है। इसे हम पास्कल भी कहते हैं।
दाब के मात्रक को पास्कल भी कहा जाता है। इसे PA से सूचित करते हैं। अब दाब चूँकि ठोस नीचे की सतह पर बल लगाता है, लेकिन जब द्रव किसी बर्तन में रखते हैं तो उसमें दाब जो है उसके निचले आधारी सतह पर न लगकर पूरे बर्तन की दीवारों पर लगता है, जिसे हम उसको देखते हैं कि कैसे दाब को हम द्रव में दाब को परिभाषित करते हैं। द्रव में दाब का संचरण पूरे सतह में होता है, यानी प्रत्येक भाग पर अगर हम दाब लगाते हैं, किसी एक भाग पर दाब लगाते हैं, बर्तन के किसी एक भाग पर दाब लगाते हैं, तो पूरे सतह पर द्रव में जो है दाब का संचरण हो जाता है। इसके लिए हम एक पॉलीथीन लेते हैं, पॉलीथीन में हम छिद्र कर देते हैं और उसमें द्रव भर देते हैं, और जब हम कहीं भी उस पॉलीथीन को हम किसी भी भाग पर दबाव डालते हैं तो देखते हैं कि जो छिद्र है, सभी छिद्रों से एक समान धारा जो है तेज प्रवाह निकलती है, यानी द्रवों में दाब का संचरण पूरे भाग में होता है। वो नीचे की सतह पर न होकर पूरे भाग में होता है। आइए इसे हम देखते हैं। द्रव में दाब, इसे हम जानने के लिए एक हम बेलनाकार बर्तन लेते हैं और उसमें द्रव भर देते हैं। इस बर्तन का जो आधार का क्षेत्रफल है, जिसे हम ए मान लेते हैं, और इस बर्तन की ऊंचाई को हम H मानते हैं। ठीक है। एक बेलनाकार बर्तन जिसका आधार का क्षेत्रफल A तथा बर्तन की ऊंचाई H है, को द्रव से भर देते हैं। अब बर्तन का आयतन या द्रव का आयतन अब बर्तन का आयतन क्या होगा? आधार का क्षेत्रफल A, यानी आधार का क्षेत्रफल गुने बर्तन की ऊंचाई। आधार का क्षेत्रफल है A और ऊंचाई है H, यानी AH। अब बर्तन में रखे गए द्रव का घनत्व D हो तो उसका द्रव्यमान बराबर आयतन गुने घनत्व। आयतन है AH, घनत्व है D, यानी AHD।
बर्तन में जो द्रव रखा गया है उसका द्रव्यमान होगा AHD। अब बर्तन में रखे गए द्रव का भार अब बर्तन में रखे गए द्रव का भार कितना होगा? द्रव्यमान गुने गुरुत्वीय त्वरण mg, बल भार बराबर बल यानी द्रव्यमान गुने गुरुत्वीय त्वरण। द्रव्यमान है इसका AHD गुने g, यानी वस्तु का भार हो जाएगा AHDg। ठीक है। परनोद की परिभाषा से हम पाते हैं कि दाब बराबर परनोद बटा क्षेत्रफल। ठीक है। परनोद के यानी भार के बराबर है AHDG बटा क्षेत्रफल है, इसका सतह का क्षेत्रीय क्षेत्रफल है A कट गया HDG, यानी द्रव में जो दाब होगा वह उसके आधारित क्षेत्रफल पर लगकर बर्तन के पूरे दीवारों पर उसका दाब लगता है। इससे सिद्ध हो जाता है ये जो हमारा व्यंजक प्राप्त हुआ, इसमें बर्तन की दीवार है, ऊंचाई है, और ये जो द्रव में दाब है HDG वो बर्तन की दीवारों पर लगता है। जबकि कोई ठोस वस्तु रखते हैं किसी बर्तन में हम, कोई ठोस, तो वो सिर्फ नीचे की सतह पर ही अपना दाब डालता है, लेकिन द्रव बर्तन की पूरी दीवारों पर अपना दाब डालता है। इससे संबंधित पास्कल का एक नियम है। पास्कल का नियम किसी बंद द्रव के किसी भाग पर आरोपित की गई दाब द्रव के सभी भागों में समान रूप से संचरित होती है। वहीं पॉलीथीन वाला हम उदाहरण दे सकते हैं कि पॉलीथीन लेते हैं, उसमें सुई से 3-4 जगह छेद कर देते हैं, पुनः पॉलीथीन में द्रव भरकर उसके मुंह को टाइट कर देते हैं, और कहीं भी हम दबाव डालते हैं देखते हैं सभी छिद्रों से समान रूप से धारा प्रवाहित हो जाती है। अब इसमें एक टॉपिक है उत्प्लावनकता, बायोएंसी। उत्प्लावनकता जब किसी द्रव में कोई वस्तु डूबती है तो वह अपने आयतन के बराबर द्रव को विस्थापित कर देती है।
किसी वस्तु को हम जब किसी द्रव रखे बर्तन में डालते हैं तो अपने आयतन के बराबर उस द्रव को वह विस्थापित कर देती है। वह विस्थापित द्रव जो है उस वस्तु पर नीचे से ऊपर की ओर बल लगाती है, जिससे उस वस्तु के भार में प्रत्यक्ष कमी आती है। इसी नीचे से ऊपर लगने वाले बल को हम उत्प्लावन बल कहते हैं। किसी द्रव में जब वस्तु डूबती है तो अपने आयतन के बराबर द्रव को विस्थापित करती है। वह विस्थापित द्रव जो है नीचे से ऊपर की ओर वस्तु पर बल लगाती है। इसी बल को हम उत्प्लावन बल कहते हैं और इस घटना को उत्प्लावनकता कहते हैं। उत्प्लावनकता कहते हैं यानी वायुवेंसी कहते हैं। इस घटना को हम उत्प्लावनकता कहते हैं। इससे संबंधित आर्किमिडीज का एक सिद्धांत है। आर्किमिडीज ने सिद्धांत दिया है, उस सिद्धांत को देख लेते हैं। आर्किमिडीज का सिद्धांत जब किसी ठोस वस्तु को किसी द्रव में पूर्णतः अथवा अंशतः डुबाई जाती है तो वस्तु के भार में प्रत्यक्ष कमी होती है, कमी हो जाती है, जो उस वस्तु के द्वारा विस्थापित द्रव के बराबर होता है। इस प्रकार हम आज के क्लास में हम देखें द्रव्यमान, भार, चंद्रमा की सतह पर भार, दाब एवं पर्णों, द्रव में दाब और उत्प्लावनकता। हम अगली कक्षा में इस पाठ से संबंधित कुछ आंकिक प्रश्नों को हल करेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।